दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स अपने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एमटीए टेंडर को जारी किया है। और दोस्तों ये जो टेंडर है ये पिछले साल ही जारी हुआ था और इस टेंडर को वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री टेंडर के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि इस टेंडर के अंतर्गत करीब करीब 40, 60 या 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना है। पर दोस्तों इस टेंडर के जारी होने के बाद जहाँ पे कई सारे विदेशी कंपनियों के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के सामने अपने एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा गया है, तो वहीं पे अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी अपने खुद के ईस्टर्न कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के पक्ष में है। मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी अपने इस तरीके के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट करना चाहता है जो कि स्वदेशी तरीके से एमटीए टेंडर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। पर वहीं पे रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स फिलहाल शायद इसके पक्ष में नहीं है, या फिर कहे तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसे लेके टाल मटोल किया जा रहा है, जबकि इसी चीज को देखते हुए विदेशी कंपनियों के तरफ से एमटीए टेंडर में अपने बढ़तरी लगातार हासिल किया जा रहा है। अब दोस्तों जब से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने एमटीए टेंडर को जारी किया गया है, तब से ही बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा इन टेंडरों को लेकर खाली इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि लगातार अपने एयरक्राफ्टों का ऑफर भी किया जा रहा है। और बड़े बड़े कंपनियों के इस तरीके के इंटरेस्ट को देखते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि भारत के एरोस्पेस जाइंट है, उसके तरफ से भी एक 30 टन कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को डेवलप करने को लेकर अपना प्लान तैयार किया जा रहा है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अगर इंडियन एयरफोर्स तैयार होता है तो एमटीए टेंडर के लिए किसी एक विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से 30 टन कैटेगरी के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जाएगा। इवन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक वरिष्ठ अधिकारी के तरफ से मीडिया को यह भी बताया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने कैपेबिलिटी को लेकर कॉन्फिडेंट है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसी एक विदेशी कंपनी के साथ मिलकर इस तरीके के एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को देखते हुए डेवलप कर सकता है। और अगर विदेशी कंपनी के साथ मिलकर ऐसे एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट होता है तो इससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का महत्व भी पूरा होगा और एयरक्राफ्टों का भारत में निर्माण के साथ साथ एक तरीके से इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी भारत के ही हाथ में होगा। हालांकि दोस्तों जो एमटीए टेंडर जारी किया गया है उसमें भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव रखा गया है, लेकिन अगर डायरेक्टली किसी विदेशी एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है तो केवल मात्र इन एयरक्राफ्टों को भारत में पार्टनरशिप के अंतर्गत ही निर्माण किया जाएगा, पर इन एयरक्राफ्टों के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये भारत के पास कभी नहीं आएगा। हालांकि दोस्तों ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ऐसा कोई पहला प्रयास नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विदेशी कंपनी के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को बनाने का इरादा जता चुका था और साल 2017 में इस तरीके के इरादे में एक विफलता का सामना भी करना पड़ा। तब बेसिकली एमटीए एयरक्राफ्ट के रूप में ही एक मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट रशिया के कंपनी इल्यूजन के साथ मिलकर किया जा रहा था। और दोस्तों कई सारे कारणों के वजह से इंडियन एयरफोर्स या फिर कहे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रशिया के साथ इस ज्वाइंट वेंचर में और आगे नहीं बढ़ा और रिपोर्ट में अब दावा किया जा रहा है कि उस एयरक्राफ्ट को रशिया के द्वारा अकेला ही पूरा किया गया है। हालांकि दोस्तों इस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट भी बेसिकली एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए ही किया जा रहा था और अब एमटीए टेंडर को भी एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए ही जारी किया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत में अब पहली बार की तरह प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर किसी विदेशी कंपनी इंडियन एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है और ये एयरक्राफ्ट है C295 एयरक्राफ्ट, जिसका उपयोग करके इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से एवरो जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों C295 एयरक्राफ्टों के अगर कैपेबिलिटी को देखा जाए तो ये आसानी से AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों के पास इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर करने का क्षमता नहीं है। ऐसे में दोस्तों इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों को अगर रिटायर करना है तो 30 टन से अधिक कैपेबिलिटी वाले एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट करना होगा या फिर खरीदना पड़ेगा। और फिलहाल दोस्तों अगर एमटीए टेंडर को देखा जाए तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के सामने टोटल 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर है, जिनमें एम्बेरियर कंपनी मतलब ब्राजीलियन कंपनी के C390 मिलेनियम जैसे एयरक्राफ्ट है जो कि 26 टन तक पेलोड को कैरी कर सकता है, जबकि इसके अलावा अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के C-130J सुपर हर्कुलिस जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर है और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट करीब करीब 19 टन तक पेलोड को कैरी कर सकता है। और आखिरी और सबसे बड़ा ऑफर है एयरबस कंपनी के A400M एटलस एयरक्राफ्ट है जो करीब करीब 37 टन तक पेलोड को कैरी कर सकता है। और दोस्तों इन तीनों एयरक्राफ्टों में से किसी भी एयरक्राफ्ट के पास इल्यूजन 76 को रिप्लेस करने का क्षमता नहीं है, लेकिन सबसे करीबी एयरक्राफ्ट के रूप में अगर देखा जाए तो ये A400M एयरक्राफ्ट ही है। पर इंडियन एयरफोर्स के जरूरतों को देखते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिस तरीके का संकल्प ले रहा है, अगर इसे तय समय पे शुरू किया जाता है तो ये एक तरीके से गेम चेंजिंग होगा, क्योंकि इससे भारत के पास अपना खुद का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा और दोस्तों भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट होने पर एक तरीके से एयरक्राफ्टों का कीमत भी कम होगा और इन एयरक्राफ्टों को भारत अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकेगा और अन्य देश को बेच भी सकेगा। इवन इस तरीके के एयरक्राफ्टों से इंडियन एयरफोर्स अपने एवैक्स एयरक्राफ्ट और एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकेगा। इवन ऐसे प्लेटफॉर्म भारत के
के पास होने पर भारत अपने मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और मल्टी मिशन मेरीटाइम एयरक्राफ्टों के जरूरतों को भी आने वाले समय में काफी हद तक इंडिजीनियस तरीके से पूरा कर सकेगा। पर दोस्तों जिस तरीके से एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट या फिर कहे तो किसी भी डिफेंस प्रोजेक्ट में भारत में डिले होता है, शायद उसे ही देखते हुए एयरफोर्स के तरफ से साहस नहीं दिखाया जा पा रहा है, क्योंकि इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों को साल 2035 से रिप्लेस किया जाना है। और आप लोगों को बता दूं कि अभी से अगर ऐसे एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट का काम शुरू भी किया जाता है तब भी साल 2035 तक इस तरीके के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को सही ढंग से डेवलप किया जा सकेगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब दोस्तों अगर इंडिजीनियस प्रोजेक्ट में इंडियन एयरफोर्स आगे बढ़ता है तो इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों को और कितने साल तक इस्तेमाल करना पड़ेगा और कितने साल तक इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज करने में मुश्किलें आएगा, इसका सही से आकलन अभी से लगाया नहीं जा सकता। पर दोस्तों मेरा मानना यह है कि एमटीए टेंडर के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स को भविष्य का भी ध्यान रखना चाहिए और एक पैरेलल प्रोजेक्ट में इंडिजीनियस भी इस तरीके के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के संकल्प को आगे बढ़ाना चाहिए और इसमें एमटीए टेंडर से भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मदद लेना चाहिए, जिससे कि भारत के पास आने वाले समय में एटलीस्ट 1.5 दशक के बाद अपना खुद का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो। इवन खाली मीडियम क्लास के ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि हैवी क्लास के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के तरफ भी अपने फोकस को केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट में एक अपस्केल टर्बोफैन इंजनों के डेवलपमेंट का भी संकल्प है, जो कि आने वाले समय में मीडियम और हैवी पेलोड कैपेबिलिटी वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के इंजनों के आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाएगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ना है या फिर विदेशी कंपनियों से डायरेक्टली एयरक्राफ्टों को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत परचेस करना है, तो वहीं पे दूसरी तरफ एल्विट सिस्टम्स के तरफ से हाल ही में ही और एक अनमैन एरियल व्हीकल को अनवेल कर दिया गया। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि एल्विट सिस्टम के हर्मिस 900 सीरीज के जो ड्रोन है उसे ही अदानी ग्रुप के तरफ से भारत में निर्माण किया जा रहा है और इसे ही दृष्टि 10 ड्रोन कहा जाता है, जो कि इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के तरफ से खरीदा भी गया है। और दोस्तों इसके अलावा एल्विट सिस्टम्स के हर्मिस सीरीज के और एक ड्रोन भी था जिसे कि हर्मिस 450 कहा जाता है। पर अब एल्विट सिस्टम्स के तरफ से हर्मिस 650 स्पार्क नामक और एक अनमैन एरियल व्हीकल को अनवेल किया गया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये एक ताकतवर तरीन वर्सेटाइल अनमैन एरियल व्हीकल है जिसका उपयोग टैक्टिकल मिशनों में किया जा सकेगा। कंपनी के तरफ से इस ड्रोन को दुनिया के सामने लाते हुए ये भी दावा किया गया है कि ये हर्मिस फैमिली का एक नया ड्रोन है जो कि लो ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ बनाया गया है और इसके परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रूव्ड है और ये कई तरीके के टैक्टिकल मिशनों में उपयोग हो सकेगा। हर्मिस 650 ड्रोन में एक फ्रंट माउंटेड इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो करीबन 120 हॉर्स पावर तक जनरेट कर सकता है। और दोस्तों इस इंजन के सहारे ये जो ड्रोन है ये काफी रफ्तार में मतलब करीबन 120 नॉट मतलब करीब 222 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में उड़ान भर सकता है। जबकि इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि फ्यूल एफिशिएंसी के साथ ये 55 नॉट्स के रफ्तार में लॉइटरिंग भी कर सकेगा, मतलब करीब 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में ये इकोनॉमिकली ट्रैवल कर सकेगा। जबकि इसके अलावा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये जो ड्रोन है केवल मात्र 200 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और 800 मीटर के रनवे के ऊपर ये लैंड कर सकेगा। ड्रोन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को लेकर बताया जा रहा है कि ये केवल मात्र 650 किलोग्राम है, जबकि ये 260 किलोग्राम के पेलोड को भी कैरी कर सकेगा और इस पेलोड में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टॉरेट इवन AES 221 इलेक्ट्रो सपोर्ट मेजर और इंटेलिजेंस सिस्टम भी है। ड्रोन 2 हार्ड पॉइंटों से लैस है जिसे कि कई तरीके से कस्टमाइज किया जा सकेगा। और दोस्तों इन ड्रोनों के पास लाइट वेट एंटेनास भी है जो कि विंग में अटैच है, जिसके इस्तेमाल से ये कई तरीके के इक्विपमेंटों को खास करके मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू इक्विपमेंटों को भी कैरी कर सकेगा। और दोस्तों कंपनी की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि हर्मिस 650 स्पार्क ड्रोनों के प्रोडक्शन जो है वो इसी साल शुरू कर दिया जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत के जो एल्विट सिस्टम और अदानी ग्रुप के जॉइंट वेंचर है वो ऑलरेडी भारत में हर्मिस 900 के प्रोडक्शन कर रहा है और आने वाले समय में हर्मिस 450 का भी प्रोडक्शन यहाँ पे हो सकता है। और दोस्तों अब हर्मिस सीरीज के और एक ड्रोन बनने के बाद एक तरीके से इसका भी संभावनाएं अब इंडिया में बनने का और बढ़ चुका है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत हर्मिस 900 के बाद हर्मिस 650 जैसे ड्रोनों को भी निर्माण करना शुरू करेगा और क्या इंडिया को भी इस तरीके के ड्रोनों को खरीदना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।